कैदी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ, निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है, मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत कवि है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं इस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नुम की दहकती हुई आग उस टीले के परे नज़र पड़ी। इस दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए, उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात को देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नुम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तो इन जहन्नुमी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को दौड़ा, वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवि है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने से एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हुई हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, इसमें बहुत से ताक, खिड़कियाँ खुले हुए हैं, इस पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्ते ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उस आवाज़ के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास आ ही लिया। इस पर फौजे की फौजें बच्चों की निकल आईं। इनमें दफतन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे हटाया, फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानिल लज़ीना आमनू, सूरह हदीद, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, इनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई झुक जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा कि बेटी, तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी, ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे, आपने इसको अपने गुनाहों से इतना कभी कर दिया कि वो आपको अब जहन्नुम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगे, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दफ़ा ना कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमान के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शानू के सामने तौबा की
اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ یہ رسالہ اندازے سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ شروع میں تو مختصری لکھنے کا خیال تھا، مگر بے ارادہ طویل ہوتا چلا گیا اور اب اس درجے تک پہنچ گیا کہ اس کے پڑھنے کی بھی امید کم ہو چلی کہ دینی رسائل کے پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے دفعتاً ختم کر دیا۔ حق تعالی شانو اپنے لطف و کرم سے اس ناپاک کو بھی، جو ہر وقت معاصی اور دنیا ہی میں غرق رہتا ہے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناپاک دنیا سے نفرت کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ اس رسالے کی ابتدا شوال 1366 میں ہوئی تھی، مگر درمیان میں